नमस्कार, एक बार फिर से आपका यहाँ स्वागत है जी हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। और निश्चित तौर पर आज हम सब के लिए खुशी का दिन है। जी हाँ, हम सब के लिए, आपके लिए, जी हेल्प परिवार के लिए खुशी का दिन है। आप मेरे पीछे जो वो देख पा रहे हैं कि आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम के लिए जी हेल्प के द्वारा 2 मॉड्यूल्स जो हैं वो रिलीज कर दिए गए हैं। मैं आज आपको इन दोनों मॉड्यूल्स के बारे में जो बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये मिल सकते हैं और इन मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं इंडेक्स भी आपको इनका एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है मैं चाहूँगा कि इसकी जो रिलीज सेरेमनी थी उसकी कुछ झलकियाँ जो है मैं आपको दिखाऊं। हमारे साथ उस दिन श्री अनिल चोक, डायरेक्टर ब्लॉसम एकेडमी थे और उनके सानिध्य में हमने इन पुस्तकों को जो है, इन मॉड्यूल्स को रिलीज किया। आपके समक्ष वो झलकियाँ। तो आज सर कवर पेज जो है आपका आपके सामने ड्रामा नॉवेल छोड़कर जो है आपको ये थी झलकियाँ, है ना। हमारे बुक दैट इज़ टू से मॉड्यूल्स जो हैं उनके रिलीज की कुछ झलकियां जो हैं। और निश्चित तौर पर जो है मैं अब आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो वो देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि टोटल 4 मॉड्यूल्स जो है वो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम के जो वो आने हैं। किसी एक या 2 मॉड्यूल में जो है अगर हम इनको एक तरीके से जो वो कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे कंटेंट में जो है वो बहुत सारी कमियां जो है वो रह जाती। हम चाहते हैं कि एक बार यदि किसी बच्चे के पास सारे के सारे मॉड्यूल्स हों तो उसको किसी तरह की कोई बुक जो है वो ना खरीदनी पड़े। कुछ इसी कोशिश के साथ जो हमने इन मॉड्यूल्स के ऊपर जो वो काम करना शुरू किया है। सबसे पहले हम मॉड्यूल 1 जो है उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद मॉड्यूल 2 के बारे में बात करेंगे। मॉड्यूल 1 जो है बेसिकली उसमें हमने ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स के जो कुछ एक टॉपिक जो हैं उनको हमने ऐड किया है। राइटिंग सेक्शन के टॉपिक, लेटर, प्रेसियो, रिपोर्ट, इनको भी ऐड किया है। सबसे पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में जो आएगा कि जिन बच्चों ने ग्रेड 2 में या ग्रेड 3 में या रीट एग्जाम के दौरान ग्रामर की मॉड्यूल्स हमारी खरीद रखी हैं, उनको इस मॉड्यूल को खरीदने की ज़रूरत है या नहीं है। तो दोस्तों, आप स्वयं इस चीज़ को जब वो डिसाइड करिए। हमने मॉड्यूल 2 को अलग से भी जो है आपको उपलब्ध करवाना है। तो आपके लिए यदि ये उपयोगी नहीं है या आपको लगता है कि ये आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको जो है वो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप मेरी बात को ढंग से सुनेंगे। सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम के सिलेबस को पूरी तरह से जो वो फॉलो किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली ही जो है इस मॉड्यूल को जो है वो लिखा गया है। सबसे पहली बात कि अगर हम आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स की इस टॉपिक की अगर जो मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है थ्योरी में भी आपको कुछ चेंजेस मिलेंगे, प्लस एमसीक्यू जितने भी हैं 75 पर टॉपिक जो है वो एमसीक्यूज कहीं 50 भी हैं, कहीं 75 भी हैं, वो सारे के सारे चेंज कर दिए गए हैं। इवन कॉम्प्रीहेंशन में जो अनसीन पैसेजेज हैं वो भी चेंज कर दिए गए हैं। दोस्तों, सारा खेल जो है वो आपका प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज का होता है और यहाँ पर खूब सारी एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं। थ्योरी के साथ एक्सरसाइजेज भी आपको इस मॉड्यूल में मिलती हैं। यदि हम इसको देखें, सबसे पहले जो है यदि हम देखें इसको जो है, इसमें आर्टिकल्स, टेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, और ऑक्सिलरीज एंड नॉन फाइनाइट्स। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये टॉपिक जो हैं वो हमारे पिछले मॉड्यूल्स में जो वो नहीं रहते हैं। नॉन फाइनाइट्स और एनोमलस फाइनाइट्स जो हैं ये हमारे जो मॉड्यूल्स हैं पहले ग्रामर के उसमें नहीं थे।
ये नया टॉपिक इसमें रहेगा। इसके अलावा ये सारे के सारे टॉपिक हैं, इनकी जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको इसमें अलग मिलेंगे। इसके अलावा राइटिंग सेक्शन का ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं, प्रेसी, लेटर और रिपोर्ट, इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली इनको डील किया गया है। मुझे ही नहीं लगता है कि रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी राइटिंग और लेटर राइटिंग के ऊपर इतना डिटेल में और इतने सारे क्वेश्चंस के साथ, इवन प्रेसी राइटिंग के अगर जो मैं एमसीक्यूज की बात करूं तो इतने सारे एमसीक्यूज प्लस थ्योरी जो है वो दी गई हैं, और किसी एक बुक में इनका मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। उसके अलावा वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज जो हैं, ठीक है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में दिया गया था, लेकिन हमारी जो स्कीम है उसके तहत जो है इसको हमने ग्रामर के साथ रखा है। लिंग्विस्टिक्स का ये टॉपिक है, इसको हमने ग्रामर के साथ रखना ज़्यादा मुनासिब जो है वो समझा। तो ये टॉपिक भी हमने इस मॉड्यूल के अंदर जो है वो कवर किया है। तो ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स जो हैं वो इसके अंदर मॉड्यूल 1 के अंदर जो रहेंगे। एटलीस्ट यदि ग्रामर की थ्योरी आपको कहीं ना कहीं सेम मिलेगी तो उसके साथ एमसीक्यू जरूर अलग मिलेंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेज जो हैं वो बिल्कुल अलग मिलेंगे। इसके अलावा नॉन फाइनाइट्स एक न्यू टॉपिक रहेगा आपका इसके अंदर, और इसके साथ साथ जो है आपका लेटर, प्रेसी, रिपोर्ट, ये भी आपके न्यू रहेंगे। लिंग्विस्टिक्स में जो है आपका वैराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस के नाम से जो टॉपिक है, जिसमें पिजिन, क्रियोल, कोड मिक्सिंग, कोड स्विचिंग जो है, और वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, कहीं कहीं तो किसी किसी टॉपिक में 100 से ऊपर एमसीक्यू जो है वो दिए गए हैं। और सबसे खास बात जिसको मैं इसकी यूएसपी कहूँगा कि आरपीएससी के अंदर आए हुए 2022 तक के क्वेश्चंस जो हैं उनको हमने इनके अंदर ऐड किया है, जो हमारे पिछले मॉड्यूल्स में बिल्कुल नहीं थे। आरपीएससी 2022 एग्जाम में लिंग्विस्टिक्स में यानी वैराइटीज ऑफ लैंग्वेजेस में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हमने इसके अंदर ऐड किया है। लेटर, प्रेसी, रिपोर्ट में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी हमने इसके अंदर ऐड किया है। इन सारे टॉपिक्स में आरपीएससी ने आर्टिकल्स में कौन से क्वेश्चंस पूछे थे वो हमने इसके अंदर ऐड किए हैं, जो इस मॉड्यूल को जो वो खास बनाता है। इसके साथ साथ जो है आपका ये मॉड्यूल 2 का इंडेक्स है। दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 दोनों मिलकर के कितना सिलेबस जो है वो कवर करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहूँगा कि अगर जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, जो 150 नंबर में 150 क्वेश्चंस में जो है आपका आता है, उनको हम अगर साइड में रख भी दें, एजुकेशनल साइकोलॉजी को भी अगर जो साइड में रख भी दूँ मैं, तो उसके बाद आपके पास लगभग 130 से 135 क्वेश्चंस बचते हैं। तो एटलीस्ट 90 to 100 क्वेश्चंस इन दोनों मॉड्यूल से कवर होंगे। 100 क्वेश्चंस आप मान के चलिए, 100 क्वेश्चन 150 में से 100 क्वेश्चंस इन दोनों मॉड्यूल्स को से कवर हो जाएंगे आपके जो हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द आर्ट ऑफ पोइट्री जो है, ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका, ये जो बुक में आपका दिया हुआ है, इस टॉपिक के अंदर जो है सारा का सारा आपको बताया गया है, इमेजरी से लेकर के मीटर से लेकर के जो एग्जाम में चीज़ें काम में आती हैं। उसके अलावा लिटरेरी फॉर्म्स है, फिगर्स ऑफ स्पीच है ना, ये तीनों जो है अकॉर्डिंगली, दैट इज टू से एज पर द सिलेबस जो है इनको कवर किया गया है। इसके अलावा सारी की सारी पोइम्स, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक की पोइम्स जो हैं। इसके अलावा जो है आपका ऑफ स्टडीज द प्रेज, और ये जो आपका इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है ना, ये दोनों ऐसे जो हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। सारी पोइट्री और सारा का सारा प्रोज, और इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी फॉर्म्स जो हैं, जो आपके सिलेबस में जितनी भी लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी फॉर्म्स हैं। और सबसे बड़ा द वेस्टलैंड, यानी इस मॉड्यूल को, मॉड्यूल 2 को अगर जो हम प्रोज एंड पोइट्री मॉड्यूल कहें, पोइट्री एंड प्रोज मॉड्यूल कहें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी पोइट्री है आपकी वो सारी है इसमें, इंक्लूडिंग द वेस्टलैंड। अगर इस मॉड्यूल की मैं बात करूं, सबसे बड़ी बात, एक एक पोइम को लेकर के इतने सारे क्वेश्चंस दिए हैं, लगभग 75, 75, 50, 100। अगर वेस्टलैंड के बारे में, द वेस्टलैंड के बारे में मैं आपको बताऊं, इस मॉड्यूल के अंदर द वेस्टलैंड जो है लगभग 100 पेजेस में कवर की गई हैं। सबसे पहले वेस्टलैंड जो है, द वेस्टलैंड के अंदर टी.एस. इलियट के इंट्रोडक्शन को और जो उस पोइम से संबंधित जो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स जो हैं या दूसरे फैक्ट्स जो हैं उनको पहले कवर किया गया है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज, हर पार्ट के बाद द बरियल ऑफ द डेड आपने पढ़ा, उसके कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यूज बनेंगे, कौन से आरपीएससी के अंदर आए हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं आपको जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। और इनका जो साइज है, अच्छा खासा साइज जो है
लगभग जो है अगर मैं दोनों मॉड्यूल की बात करूं तो 230 टू 240 पेजेस के अंदर जब इनको कवर किया गया है। और मेरे पास इस समय ये मॉड्यूल जो है वो रखे हुए हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, दिस वन इज़ मॉड्यूल 1 एंड दिस वन इज़ 2, बहुत ही जो है अच्छे कवर पेज के साथ में जो है, ठीक है। और क्वालिटी जो है इनकी पिछले मॉड्यूल्स की बजाय जो है वो इनकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव जो वो किया गया है। आपका प्यार और आपका स्नेह जो है वो हमें हमेशा मिलता रहता है और उसी का परिणाम है कि इसके रिलीज़ होते ही जो है इनका बहुत ज़्यादा बच्चों की क्वायरीज और बच्चों के ऑर्डर्स जो हमें जब वो मिल रहे हैं। आने वाले जो 2 मॉड्यूल्स होंगे उनमें मॉड्यूल 3 के अंदर हम सारे के सारे ड्रामा कवर करेंगे और मॉड्यूल 4 के अंदर सारा का सारा फिक्शन जो वो कवर करेंगे। 3 ड्रामा मॉड्यूल 3 में होंगे और 3 फिक्शन दैट इज टू से नॉवेल्स जो हैं, फिक्शन राइटिंग्स जो हैं वो 3 फिक्शन राइटिंग्स, 3 नॉवेल्स जो हैं वो मॉड्यूल 4 में आपकी रहेंगी। वो भी हम कोशिश करेंगे कि विद इन 2 to 3 मंथ्स जो है आपको उपलब्ध करवाएं। मेरी तरफ से लास्ट में अंत में मैं फिर कहना चाहूँगा कि दोनों ही आपकी तैयारी के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, होने वाले हैं, सिद्ध होने वाले हैं। मैं याद दिलाना चाहूँगा इस बुक के बारे में रीड के अंदर हमने सबसे पहले इसको जो है वो रिलीज़ किया और हो सकता है कि उस समय आप इसको ना जो है वो ले पाए हों, ठीक है, और बाद में आपने जो वो रिग्रेट किया हो कि हम इसको जो है वो नहीं ले पाए। उसके बाद जो है हमने लगातार 2nd ग्रेड एग्ज़ाम के मद्देनज़र जो है, ठीक है, मॉड्यूल 1 की ग्रामर के लिए जो हमने इंट्रोड्यूस किया, एडवांस ग्रामर और लिटरेचर के लिए मॉड्यूल 2 जो है वो हमने जो है वो आपके समक्ष मॉड्यूल 2 जो है हमने रखा था आपका जो है इस प्रैक्टिस के लिए, सारे प्रैक्टिस सेट थी। और मॉड्यूल 3 जो था आपका वो लिटरेचर और एडवांस ग्रामर का था। और इन तीनों मॉड्यूल्स के कारण न जाने कितने बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हुए घर पर बैठ करके, कोई कोचिंग नहीं, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया। इनके अंदर जो कंटेंट है बच्चों, चाहे वो थियोरी से रिलेटेड है, चाहे वो MCQ से रिलेटेड है, वो इतना ज़्यादा उम्दा है, इतना ज़्यादा यूनिक है कि एक बार यदि आप इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेड 2 की तैयारी कर रहा है तो ये तीनों मॉड्यूल जो हैं उसके बाहर उसको कुछ भी नहीं देखना है, इधर उधर कुछ भी नहीं झांकना है। और इसके अलावा अगर हम जो है फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड में भी जो 2 मॉड्यूल आपके कल हमने रिलीज़ किए हैं आपके समक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको ये घर बैठे जो है वो उपलब्ध होंगे अगर आप जो है वो इनको ऑर्डर करेंगे। खैर मैं ज़्यादा इनके बारे में जो है वो कुछ नहीं कहूँगा। आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चलती रहे और आपको कंटेंट जो अच्छे से अच्छा मिलता रहे। जी हेल्प की कोशिश जो है वो हमेशा यही रहती है और आप इसी तरीके से जो अपने काम में लगे रहिए। हम समय समय पर आपके लिए जो है वो इस तरह का कंटेंट जो है वो लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, हमें अपनी यात्रा को, हमें अपनी तैयारी को, हमें अपने अध्ययन को जो है वो लगाम नहीं लगानी है, इसको रुकने नहीं देना है, काम को करते रहना है, काम हमारा जारी रहना चाहिए। आपको यदि ये मॉड्यूल्स जो हैं वो मंगवाने हैं या मॉड्यूल्स आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके ज़रिए आप इनको घर बैठे जो वो ऑर्डर कर सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। शुक्रिया, धन्यवाद।